तो हम आगे आगे चलते हैं पहले श्लोक में। तो कौन रीड करना चाहेंगे इस फर्स्ट श्लोक को? ओके हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। मृत्युंजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देते हुए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो आज भी हमारे यहाँ क्या प्रथा है कि जनरली अस्थियां कहाँ विसर्जित की जाती हैं? हरिद्वार में, गंगा जी में। हाँ, तो जो प्रथाएं पहले से चली आ रही हैं, हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में उनका वर्णन है और किस तरीके से जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो भी उन चीजों को फॉलो करते रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जी आप ही पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट पे किसी और जी प्रभु जी। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। हाँ, और कृष्ण के साथ जो भी चीज जिसे कहते हैं टच में आती है, वो क्या हो जाती है? दिव्य हो जाती है। तो क्या हो गया? जल क्या हो गया वहां का? पवित्र हो गया। हम आगे चलते हैं। तो अभिजीत प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। जी, हम एक और पढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इनको। जी अजीत प्रभु। हाँ। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उसकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकाकर्त जनों को ढाढ़स बधाया। जी, तो यहाँ पे हम ना एक लेसन हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि वहां पे कितने लोग, कितने महान लोग थे, और वो इतने शक्तिशाली थे जिन्होंने कितने राज्यों पे राज किया, पर सबको क्या हुआ? मृत्यु। मृत्यु एक क्या चीज है? लॉ। भगवान ने जो लॉ बनाए हैं, जो संसार में नियम बनाए हैं, वो उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से भगवान के नियम, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूं तो मेरे लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि कल को कोई व्यक्ति इंडिया का बहुत शक्तिशाली हो तो वो बोले कि अच्छा मैं तो अब यूएस सिटीजन बन गया, तो इंडिया का लॉ मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कहाँ का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा? यूएस का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंडिया में हो सकता है अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत गलत काम किया तो ही कैन स्टिल गेट अवे, मतलब हो सकता है इंडिया में उसे सजा ना मिले जब तक कि वो यूएस गवर्नमेंट के पास इंडिया वाले जाएंगे नहीं, तब तक सजा नहीं मिलेगी। पर भगवान के लॉ में ऐसा नहीं है। भगवान का लॉ क्या है? जो बातें भगवान ने शास्त्रों में लिखी हैं, शास्त्रों में बताई हैं हमें, तो वही धर्म है, उसी को धर्म कहते हैं। तो जो नियम हमें डूज, हमने पहले भगवत गीता की क्लासेस में बात की कि भगवान क्या बताते हैं, क्या सही है, किस तरीके से कर्म करना है, क्या निषेध है, मतलब क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीजें क्या है? धर्म। कई लोग क्या कहते हैं, उनकी अलग अलग परिभाषा है धर्म की, वो अपने आप से अपने नियम बना लेते हैं क्योंकि उन्हें शास्त्र का रेफरेंस ही नहीं पता। और जब शास्त्र का रेफरेंस नहीं पता तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है हाँ कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। पर भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो सब मॉनिटरिंग चल रही है। हाँ, तो जब सबकी मॉनिटरिंग चल रही है
तो वो हो सकता है, मुझे पता है कि नहीं पता, लेट्स से कि एक एग्जांपल कैसे हम समझ सकते हैं इसको, कि हम टीवी देख रहे हैं, किसी को हो सकता है पता हो कि हाँ मेरी रिकॉर्डिंग पीछे से चल रही है, कि मैं कौन सा चैनल देख रहा हूँ, कितने टाइम देख रहा हूँ, किसी को हो सकता है पता हो, पर जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, या कई बड़े लोगों को भी नहीं पता होता कि अच्छा ये एक एक मिनट की ट्रैकिंग होती है कि मैंने आज चैनल ए देखा या मैंने चैनल बी देखा, पर एक एक चैनल ट्रैक होता है। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि एक कोई शक्ति है पीछे, मशीनरी है, वो ट्रैक कर रही है। और जब इस तरीके की चीजों के लिए ट्रैकिंग हो सकती है, तो हमारे कर्मों के लिए भी ट्रैकिंग हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पढ़ते हैं पर्पट्स में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम जो है परमेश्वर के कठोर नियमों के अंतर्गत हैं, बदले नहीं जा सकते वो। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा चलो मैं, जैसे हमने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, हम बोले अच्छा चलो ये भगवान के नियम भी बदलवा दो, धरना दे दिया हमने। भगवान के जो लॉ है वो फ्लॉलेस है। इंसान बनाए जो धर्म है, इंसान बनाए जो लॉज हैं, उनमें फ्लॉज होते हैं, इसलिए उन्हें समय के अनुसार बदलना पड़ता है। पर जहां आती है भगवान की बात, तो भगवान कभी भी ऐसे नहीं काम करते अच्छा ये जो लॉ है ये 100 साल चलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। पर क्या कर रहे हैं, मनगढ़ंत धर्म बना रहे हैं लोग, इसीलिए क्या हो रहा है, सोसाइटी में इतना डिस्टरबेंस है। हाँ, भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को कि धर्म क्या है, परिभाषा क्या है, कितना सिंपल है एक लाइन में। और प्रभुपाद जी, मतलब मैं जब जब डिटेल पढ़ता हूँ, जब जब मैं कोई बुक्स पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी की, मुझे यही लगता है कि वो मतलब ऐसा, कितनी इंटेलिजेंस भगवान ने उन्हें दी कि हम जैसे लोगों के लिए वो कितना सिंपल कर पाए कि क्या करना है, भगवान के आदेशों का पालन। और भगवान के आदेश कहाँ लिखे हैं, भगवत गीता में, शास्त्रों में। हम जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आचरण करना चाहिए। हाँ, जैसे क्या है, भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उसका केवल ना कि उनका तथा उसके नियमों का अनुसरण करे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता को लाइफ बुक का मतलब क्या, कि भाई ये तो मैं दिन रात मेरे पास ही रहती है। कई लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लेट्स से कि अच्छा जी मेरे को ट्रेवल का बहुत काम है, मेरे को हफ्ता 10 दिन अपने शहर से बाहर रहना पड़ता है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो भगवत गीता को कैरी करते हैं, जब वो होटल में जाते हैं तो सबसे पहले भगवत गीता को निकाल के वो एक टेबल पे लगा देते हैं, एंड दे रीड इट डेली डेली। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा मैंने भगवत गीता 10 बार पढ़ ली तो इसका मतलब मैं बस पंडित बन गया इसमें। वी हैव टू रीड इट डेली, और उसको हमें जीवन में अप्लाई करना है। जीवन में अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे परपट में बहुत सुंदर चीजें, बातें लिखी हैं प्रभुपाद जी ने। तो हम एक एक सेंटेंस और पढ़ते हैं यहाँ से। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक यह हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में ही हम भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कई बात अगेन ऐसी हिडन बातें होती हैं। कई बार ये लगता है कि अच्छा हम मुक्त हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे तो बस हम मिल गए, भगवान में मिल गए। मुक्त होने का अर्थ यह है कि हम भगवान की सेवा में और ज्यादा लग गए। तो पदार्थ से हम अलग हो गए, पदार्थ से अलग हो गए, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं अभी। तो हम क्या होगा कि हम भौतिक शरीर में ना रहते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमने एक एक लाइन को, एक एक जो प्रभुपाद के शब्द हैं उनको बहुत डिटेल में समझ समझ के, ये नहीं कि अच्छा प्रभु जी आप बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं भगवत है श्रीमद् भागवतम में, अभी तक तो हमने 2 कैंटो खत्म कर लिए होते। तो हमने यार रेस नहीं लगानी, रेस तो चल ही रही है जीवन में, मटेरियल लाइफ में रेस तो चल ही रही है। तो हमने यहाँ रेस नहीं लगानी, हमने यहाँ क्या करना है, समुद्र से डीप डीप जाके मोती निकालने हैं।
और ये जो मोती निकलेंगे एक एक लाइन का अर्थ डिटेल में समझ के निकलेंगे। तो हम आगे चलते हैं। आज हमारा टारगेट है कि करीब हम 16 श्लोक, जब तक कुंती महारानी की प्रेयर आ जाएंगी तो हम 16 श्लोक तक राजा परीक्षित तक हम कवर कर पाए। तो नरसिंह प्रभु आप हैं यहाँ पे? हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्टों राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहाँ पे अगेन 2-3 मैसेजेस बहुत क्रिटिकल हैं समझने कि जनरली हमने सुना है कि अच्छा जो हम कोई गलत करता है व्यक्ति तो क्या होता है, बुरा होता है उसके साथ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि दुर्योधन ने पूरी अपना बल लगा दिया, पूरा षड्यंत्र, एक नहीं कई षड्यंत्र कर दिए, क्या फिर भी वो जीत पाया? आंसर इज नो। और ये क्यों हुआ ऐसा? कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है उसका राज्य 10 साल चलता रहा हो, 15 साल चलता रहा हो, तो हमें लगे कि अच्छा अरे देखो 10 साल तो एंजॉय कर लिया। पर यही हमें समझने की जरूरत है कि भगवान का जो लॉ है, हाँ, वो हमारे समझ से बहुत परे है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भगवान के लॉ का फिर दोबारा एग्जाम्पल आ रहा है कि जो व्यक्ति लेट्स से किसी नारी के केश, सती नारी के केश पकड़ के ऐसे कोई हरकत करे तो क्या हो रहा है, उसकी आयु क्षीण हो जाएगी। तो क्या हमने क्या देखा कि उनकी असमय मृत्यु हुई, दुशासन की और जो लोग जिन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज की, क्या हुआ उनका। तो यहाँ पे हमें एक और मैसेज दिया जाता है, डिटेल में परफेक्ट में बताते हैं प्रभुपाद जी, हम उसको पढ़ते हैं ब्रीफली कि 5 तरीके के जो लोग हैं वो रक्षा के योग्य हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष, इनकी रक्षा की जाती है। और उनका सिग्निफिकेंस इतना सिंपल और इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक बार हम क्विकली इसको रीड कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों की रक्षा क्यों करनी है? क्योंकि वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति तथा वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन होता है उससे। गायों की रक्षा क्यों होती है? क्योंकि जो वो भोजन देती हैं हमें, हाँ, चमत्कारिक, जो अभी तक कई हमारे साइंटिस्ट चीजों को प्रूव नहीं कर पाए, वो अभी तक पेटेंट कर रहे हैं, अभी तक रिसर्च चल रही है। आई थिंक 2-3 साल पहले भी अभी कोई एक और कुछ चीजें पेटेंट हुई हैं, और वो हम कब से कर रहे हैं, ये कब कितने पुराने लिखी हुई है? 5000 साल पहले मिनिमम इन द सेंस कि अच्छा ये तो सनातन है, नॉलेज सनातन है, बट हम क्या देख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में तो कितने हजारों साल पहले ये सब चीजें बातें लिखी हुई हैं। हाँ, पर हमें क्या करना है, हमें दृढ़ विश्वास, हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये पुराना है या रेलिवेंट है कि आज के युग में है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, फर्म फेथ, फर्म 100%। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। हाँ, कितनी कोरिलेटेड बातें हैं, और कितनी लॉजिकल। बच्चों की रक्षा किस लिए करनी चाहिए, हाँ, और किस तरीके से उनके जन्म से पहले भी जो गर्भधान संस्कार है, आजकल गर्भधान संस्कार होता ही नहीं है, इसलिए जो पॉपुलेशन है उसको सभी को कहा जाता है कि अच्छा इन द एब्सेंस ऑफ दिस संस्कार जनरली जो पॉपुलेशन है वो शूद्र की कैटेगरी में है, चाहे उसने किसी भी जाति में जन्म लिया हो। वृद्धों की रक्षा क्यों से क्या होता है, मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो पहले के लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। जैसे कि आज की डेट में
हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा कि हम कुछ पैसे संग्रह कर लें। संग्रह क्यों कर लें? कि अच्छा कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, या कल को कुछ और कोई कार्य आए, बच्चों की परवरिश के लिए, कुछ भी किसी भी कार्य के लिए सेविंग करते हैं। सेविंग से क्या होता है, क्या कहते हैं हम, जो लोग कई लोग क्या करते हैं, अरे आज का देखो, कल सोचेंगे, कल हो सकता है लोन लेके काम कर देंगे। तो क्या है, इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन मानते हैं? कि जो थोड़ा सा प्लानिंग करके चले, थोड़ा सा। बहुत ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति भी प्रॉब्लम है। हाँ, पर हमने क्या, यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है हमें, कि लोग नेक्स्ट जन्म की भी सोच के चलते थे कि नेक्स्ट जन्म में क्या होने वाला है। हाँ, तो नेक्स्ट जन्म की तैयारी के लिए वो आज कार्य करते थे। इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं वो? आज। तो जनरेशन हमारी, क्या हमने प्लान कैसे, किस तरीके से सोचना है कि कल को ये नहीं कि अच्छा आज इसी जन्म का देख लो भाई बस। नहीं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हाई। टारगेट हाई होगा तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा, अगर हमारा टारगेट जो है वो गोलोक धाम जाने का है, धाम जाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे, कौन बताएगा क्या क्या स्टेप्स हैं? मैं देख भी लूंगा ऐसी बहाने की कितना हमारी तैयारी चल रही है। रिकैप कर लेते हैं, गोलोक धाम जाने के लिए क्या क्या अनिवार्य है। कोई अनलॉक करके, ये अनम्यूट करके बता भी सकते हैं, और चैट में भी टाइप कर सकते हैं। ABCD फॉर्मूला, अरे वाह, फेवरेट है मेरा ये। हाँ, भानु प्रभु, चैंट मोर एंड मोर। 16 राउंड चैंटिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं। गारंटी क्या देते हैं कि जो 16 राउंड कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, और ABCD फॉर्मूला उसी के साथ मर्ज हो जाता है, तो वो गारंटी है इसकी गोलोक धाम जाने की। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम स्तर पे आना है। ठीक है, तो टारगेट दोबारा मैंने रिविजिट करा दिया कि टारगेट क्या है, 16 राउंड, 4 नियमों का पालन और ABCD। बस इतना हम करते रहेंगे, हमारा टिकट पक्का है। आशीष प्रभु, एक प्रश्न था। जी जी प्रभु। प्रभु एक बार 4 नियम क्या थे जरा? हाँ, अभी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। 4 नियम, हाँ जी, कौन बताएगा 4 नियम हमारे कौन कौन से हैं? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हमारे? एक एक बताना, पर एक व्यक्ति 4 नियम नहीं बताएगा, एक नियम बताएगा एक व्यक्ति। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ माता जी बोलिए। चैंटिंग करना चाहिए, और ये पर पुरुष पर स्त्री से दूरियां, बिल्कुल दूरियां। इलिसिट रिलेशनशिप, हाँ जी, इसको कुछ अच्छा भाषा में आप समझ लीजिए। अवैध संबंध, हाँ जी, हाँ जी। और कहीं A फॉर एसोसिएशन, हाँ जी ग्रुप, माता जी, भक्तों हाँ की जी ग्रुप। B फॉर बुक पढ़ना, जी, भगवत पढ़े, जो भी पढ़े भगवान की बुक पढ़े। जी C फॉर चैंटिंग, D जी फॉर डाइट। जिसके जी अन्न माता जी, खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मेरा मन होगा। जी ठीक है। और कौन बताना चाहेंगे? ये भी ठीक है माता जी, बिल्कुल। और क्या बता, और कौन बताना चाहेंगे? नो गैम्बलिंग, अर्चना माता जी हरे लिखती हैं। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 4 जो है, नो मीटिंग, नो, हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 जो नियम है वो है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। जी जी जी, तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे। नो गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं, कोई किसी किस्म का। आजकल बहुत स्कीमें आ रही हैं, हाँ, क्रिप्टो करेंसी। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, हो सकता है कोई क्रिप्टो कंपनी में काम करता हो तो, पर बहुत सारी चीजें स्पेकुलेटिव हैं। कोई भी स्पेकुलेशन, किसी किस्म की भी स्पेकुलेशन, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नो मीट ईटिंग, कोई भी हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाइए, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप। आजकल क्या है कि अच्छा कोई बात नहीं, पहले टेस्ट कर लेते हैं शादी से पहले कि भाई चलो रह भी पाएंगे साथ में, नहीं बनी तो छोड़ देंगे।
तो नो लिव इन रिलेशनशिप कंसेप्ट, हमें क्या करना है, हमने अपनी सभ्यता का ध्यान रखना है। एक एलिमेंट और बहुत क्रिटिकल है जिसको हमें दृढ़ता से पालन करना है। क्या? हमें अपनी सभ्यता अपनी जनरेशन्स को आगे देनी है, और अपनी सिर्फ अपनी जनरेशन का मतलब ये नहीं हम मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, हमें क्या करना है, हमारा जगत पूरा समाज हमारा अपना है। तो हमने क्या करना है, ये जो नियम है ये लोगों को डेलिब्रेट करने हैं, बताने हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनमें हम ये बात करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं दे फील वेरी अनकंफर्टेबल, मैं सॉरी मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है बार बार, पर वो बहुत ही ऐसे फील करते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, या बच्चे हमारे बंधना नहीं चाहते। तो संस्कार जो हैं वो बांधते हैं तो वो गुड रीजन के लिए बांधते हैं, नहीं तो खुले में जानवर घूम रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें 2 पैरों वाला पशु नहीं बनना। जो धर्म है, जो भगवान, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भगवान का आदेश है वो हमें फॉलो करना है। अब somebody बोले कि अच्छा, नहीं कोई बोल सकता है कि अच्छा आप तो एक्सट्रीमिस्ट से अगेन वो क्या जो बात कर रहे हैं इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो डेलिब्रेट नहीं करना चाहते। ऐसे ही आप उनसे बोलेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, आधे घंटे डेलिब्रेट करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय में। और वो जब चर्चा, ये गारंटी है कि जब चर्चा करके वो उठेंगे, अगर वो ओपन माइंड से डेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो बात को समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो नियम है ये यूनिवर्सल लॉ है। क्या कोई कह सकता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी? कोई कह सकता है? वहां पे कौन कौन था कुरुक्षेत्र में? द्रोणाचार्य, हाँ, कृपाचार्य, भीष्म, कोई ऐसे ऐसे योद्धा, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी पावर, इतनी पावर। भीम, ऐसे ऐसे योद्धा। तो 4 नियम प्रभु जी पता लग गया आपको, और दोबारा हमारा रीकैप हो गया गोलोक धाम जाने का फॉर्मूला। हाँ, तो इसको याद रखेंगे, और बेंचमार्क अब हमें पता है, बेंचमार्क हमारा हाई होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं जी। कौन पढ़ेंगे अब? जी अमित प्रभु आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? उन्होंने तो 3 ही अश्वमेध यज्ञ कराए, और ख्याति कैसे मैच कर गई 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र से? ऐसा कैसे हो गया? हाँ, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब जो व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ जाता है तो उसकी जो ख्याति है वो मल्टीप्लाई करती है। हाँ, ऐड नहीं होती, इंक्रीमेंटल वर्क नहीं होता उसमें, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसलिए जो, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे आगे कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो कौन थे? भगवान के भक्त, 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जो जितने भी पांडव थे वो क्या थे? वो करेक्ट, वो थे भगवान के ऊपर पूरी तरह शरणागत थे। और इसीलिए क्या हुआ, उनकी जो ख्याति थी वो कैसे हो गई? 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर। तो हमें अगेन इससे क्या लेसन मिलता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं? हमसे कोई ये नहीं बोल रहा कि हम अश्वमेध यज्ञ करें, हाँ, क्योंकि हम तो एक अश्वमेध यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भगवान का प्रचार। हाँ, कि लेट्स से हमारे पास मंदिर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो क्या हम मंदिर की छोटी छोटी सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? भगवान के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, हाँ, भगवान के लिए भोग बना के ला सकते हैं। तो हमने छोटी छोटी सेवाएं, और भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो 4 चीजें। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए आप सोने का वो चढ़ाइए, हाँ,
सिंहासन। तो भगवान तो कह रहे हैं कि भाई प्रेम से जो भी आप करें, भक्ति से, प्रेम से आप मुझे अर्पित कीजिए। तो हम भगवान का ये छोटी छोटी सेवाएं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान अपने आसपास, अब हम श्रीमद् भागवतम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, भगवत गीता आप सभी लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पढ़ के आए हैं यहाँ पे, तो भगवत गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा डेलिब्रेट करना है। आई एम श्योर इससे ना सिर्फ लोगों के पास सुकृति जाती है, पर क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो क्या होता है, आपकी भी प्योरिटी होती है। तो हमने ये सेवा करनी है, उससे क्या होगा, हमारी ख्याति भी हो सकता है शायद 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, पर हमने ये ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं काम करना कि हमारी ख्याति बढ़ जाए, इसलिए हमें इसलिए काम करना है, इसलिए सेवा करनी है। हमें क्या करना है, हमें अपने जो भगवान ने मैसेज दिया है, हमने उसको फैलाने का प्रयास करना है। सो अब हम आगे चलते हैं। एक इसमें और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमें ना भगवान पे डिपेंडेंस जो है, कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भगवान पे डिपेंडेंस हम लिमिटेड रखते हैं। लिमिटेड का मतलब कि अच्छा वीकेंड पे क्लास है तो चलो वीकेंड पे तो बड़ा अच्छा लगता है, और बाकी टाइम चलो अभी कोई नई मूवी आई है वो देखने चलते हैं। अच्छा चलो एक ये नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो इसका टेस्ट करके आते हैं। तो हमने यहाँ प्रयास क्या करना है, हमें भगवान पे हर समय डिपेंडेंट रहने का। और वो डिपेंडेंस कैसे आएगी, जब हम भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे। और जैसे ही हम ये 4 नियम फॉलो करना शुरू करते हैं, भगवान को भोग लगाना, चैंटिंग करना, हमें अपनी दिनचर्या इस तरीके से बनानी चाहिए कि हम क्या करें, भगवान को हर समय याद रख सकें। चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम घर पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या कोई भी और एक्टिविटी, बच्चों का ब्रॉटअप कर रहे हैं, कल को हम सभी चीजों में भगवान के साथ डेली, ऐसा नहीं है कि अच्छा भगवान का एक दिन है संडे या सैटरडे है जिस दिन विजय प्रभु जी हैं भागवतम पढ़ाएंगे, तो एक दिन नहीं बनाना हमने भगवान का। सभी दिन, सभी समय, हर क्षण प्रयास करना है किसके बारे में सोचना, भगवान के बारे में। और ये हम कर सकते हैं। कल को कई बार लगता है कि अच्छा प्रभु हम बच्चे कल को हम पाल रहे हैं, हम कैसे सोचे, किस तरीके सोचे, कुकिंग कर रहे हैं किस तरीके सोचे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम प्रयास करें भक्तों के घर जाने का। जब हम भक्तों के घर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, भक्तों के घर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एम्बियंस किस तरीके का है। कई में हम भक्तों के घर गए तो उन्होंने क्या कर रखा है, गीता के श्लोक लगा रखे हैं अपने गेट्स पे, अलग अलग, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली निगाह जाती है। तो जो गीता के श्लोक लगे हुए हैं उनको पढ़ के क्या होगा, जब भी आप रूम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, गेट पे वो श्लोक आपको दिखाई देगा, तो आपको क्या होगा, अरे कृष्णा। तो अपने घर में एनवायरनमेंट भी इस तरीके का रखना है हमने कि हम भगवान को याद कर सकें हर समय। तो इसलिए डिपेंडेंस क्या करनी है हमने, भगवान के ऊपर। ये नहीं कि किसी समय मुसीबत आई तो अरे भाई बस, जब कोई कुछ गलत काम हो गया, कोई गलत न्यूज आ गई तो अरे भगवान, अरे ये क्या हो गया, नहीं। हाँ, तो हमने क्या करना है, हमने डिपेंडेंस हर समय रखनी है। और ये इसमें एग्जाम्पल पांडवों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पांडवों को कोई और नहीं दिखता, भगवान दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा इसने ये किया, उस युद्ध में इसने वो किया, पर अगर हम बहुत डिटेल में जब जाते हैं तो हमें पता लगेगा करने वाला कौन है, कृष्णा। हाँ, तो हम आगे चलते हैं जी। नरसिंह प्रभु आप पढ़ चुके हैं शायद, या आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ू प्रभु जी? जी जी प्लीज। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने शील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्र को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी समुचित अभिवादन किया। जी प्रभु जी, ये ब्रीफली ये भी पढ़ो आप, तात्पर्य भी पढ़ो एक बार आप। तात्पर्य है
क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित शील व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि एक तो जो ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे, तो क्योंकि वो नॉलेजेबल थे सभी को उनको पता था क्या कि भाई कौन है कृष्ण, कौन है साक्षात भगवान है। तो जनरली जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों द्वारा पूजे नहीं जाते, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, ब्राह्मण सबसे टॉप पे आते हैं। तो क्या होता है, राजा जो होते हैं उनसे समझते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को उसी तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि कल को यहाँ से भगवान जो है वो बिल्कुल रंच मात्र भी इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। और कौन पढ़ेंगे यहाँ पे अभी? गौरव प्रभु। हाँ गौरव प्रभु आप पढ़िए। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ो आप एक बार। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। हरे कृष्ण। तो उत्तरा कौन थी? उत्तरा कौन थी, कौन बताएगा? प्रभु जी अभिमन्यु परीक्षित महाराज की माता। अभिमन्यु महाराज की माता नहीं थी वो, प्रभु जी अभिमन्यु की पत्नी थी प्रभु जी। हाँ अभिमन्यु की पत्नी थी वो। और किसकी माता थी? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। अभी परीक्षित महाराज का जन्म हुआ नहीं है, तो भगवान अब क्या देखते हैं हम कैसे बचाएंगे उनको। हाँ तो उत्तरा ने क्या कहा? गौरव प्रभु आप पढ़िए पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, द्वैतपूर्ण जगत। द्वैतपूर्ण जगत का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, क्या? पदार्थ, मटेरियल बॉडी एंड आत्मा। और जो भगवान का घर है वहां पे क्या है? पदार्थ नहीं है। तो इसलिए इस जगत को क्या बोला गया है? द्वैतपूर्ण। द्वैतपूर्ण से हम एक चीज और समझ सकते हैं, डुअलिटीज। हाँ डुअलिटीज का घर। क्या यहाँ पे क्या है? लोग झूठ बोल देते हैं, लोग दोहरा व्यक्तित्व। हाँ दोहरापन। हाँ तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से पहले के लोग जो जितने भी यहाँ पे हम कैरेक्टर्स देखते हैं, ज्यादातर जो धर्म को जानते हैं, आपको पता लगेगा कि ये जो लोग हैं ये इतनी जो बातें बोलते हैं, एक एक शब्द इनका इतना डीप सिग्निफिकेंस है, इनको पूरा नॉलेज है। एंड दैट्स द रीजन वो धर्म की तरफ है, क्योंकि उन्हें पता है धर्म क्या है।
इतने कष्ट झेले, कल को शॉर्टकट नहीं लिया, नहीं 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 नहीं, कष्ट बहुत आ रहे हैं, चलो शॉर्टकट ले लें, नहीं, शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल्स मेंटेन किए, उन्होंने प्रिंसिपल डाउन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला ये कष्ट आ रहा है चलो प्रिंसिपल डाउन कर दें, थोड़े लाइट कर दें, कलयुग चल रहा है, हाँ तो कलयुग चल रहा है तो क्या करें, प्रिंसिपल डाउन कर दें थोड़े, नहीं, हमने प्रिंसिपल्स अपने क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स नीचे ले आओ, ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, पाप होगा। लॉ में नोटिस आ जाओगे आप कि अरे कि नोटिस में आ गए, अब तो पाप हो गया, तो क्या होगा, उसको पूर्ण करना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं 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 कि हम बच जाएंगे, लॉ ऐसा है, बचने का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप सिर्फ एक कि क्या हम भक्तों की शरण में रहें, ये हमने ब्रॉडली कवर कर लिया। तो हम क्या कह रही हैं उत्तरा, अर्चना माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ूं क्या? नहीं माता जी, आई थिंक ये वी कैन कवर दिस ब्रॉडली। तो यहाँ पे उत्तरा क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरी रक्षा आप ना भी करें, पर मेरे जो गर्भ में शिशु है उसकी रक्षा करने की कृपा करें। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, माता जी आप ही कंटिन्यू कीजिए। सूत गोस्वामी ने कहा, इसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत बत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्वीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हम एक चीज इससे क्या समझ सकते हैं, एक और इंटरेस्टिंग मैटर है, पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, कौन बताएगा क्या हुआ था पिछले चैप्टर में? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार दिया था। हाँ, फिर उसके बाद फिर अर्जुन ये विचार कर रहे थे कि इसको क्या सजा दी जाए, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ, और फिर क्या डिसाइड हुआ फाइनली? डिस्कस किया तो बाद में प्रभु ने कहा, मतलब कृष्ण भगवान ने कहा कि असल में ये ब्राह्मण पुत्र है और आपके गुरु का बेटा भी है, तो अब आप विचार कर लो कि आपको इसे कैसी सजा देनी है। मतलब वो चाहते थे कि ये सजा भी दे और इसको सबक भी सिखा दे और इसको मारे भी ना, ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। तो वो क्या कर रहे थे, वो धर्म करने का प्रयास कर रहे थे, न्याय भी कर रहे हैं, तो वो धर्म के हिसाब से, ये नहीं रिवेंज, ऐसा नहीं है, रिवेंज नहीं लिया उन्होंने, क्या किया, न्याय किया, धर्म के शास्त्रों के आधार पे न्याय किया। पर अब हम क्या देख सकते हैं दोबारा कि जो अधर्मी है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, इग्नोरेंस, क्यों कहते हैं इग्नोरेंस में है ये व्यक्ति, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है किस चीज का, सही और गलत का। सही और गलत का मतलब क्या है, जो मुझे सही लगता है नहीं, सही और गलत का मतलब ये है जो शास्त्रों के हिसाब से सही है, जो भगवान के आदेशों के हिसाब से सही है वो सही है। और वो कैसे पता लगेगा हमें, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, जब हम बुक्स पढ़ेंगे, हमारा क्या होगा, उससे नॉलेज क्या होगी, शार्प हो जाएगी हमारी नॉलेज। हाँ, तो हमने इन चीजों का क्या करना है, प्रयास करना है कि हम प्रॉपरली शास्त्रों को लगातार हम पढ़ते रहें, क्योंकि हम कलयुग में क्या है, बुद्धि कितनी है, मेमोरी कितनी स्ट्रांग है हमारी,
कल का खाया याद नहीं है, इतनी स्ट्रांग है। तो इसमें क्या मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज है कि भगवान क्या है, भगवान भक्त वात्सल्य। हाँ, भगवान निष्पक्ष हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो इससे क्या, हमें क्या समझ में आता है, हमारे लिए गुड न्यूज है हाँ, कि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। पर मैसेज क्या इंपॉर्टेंट एक और है, भक्त पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए, प्योर भक्त होने चाहिए। हाँ, पूरी तरह डिपेंडेंट भगवान पे। उत्तरा ने क्या किया, उत्तरा ने जाके भीम को बोला कि अरे भीम बचाओ मुझे, अरे युधिष्ठिर जी बचाओ मुझे। नहीं, उसने बोला सीधे कृष्णा प्लीज सेव मी। तो 100% डिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें क्या समझना चाहिए, जैसे हमने अभी भी चर्चा की थी कि पांडव कुल पूरा क्या था, भक्त कुल था। हाँ, और भगवान चाहते थे कि वो शासन चलाएं। हाँ, धर्म की स्थापना कैसे होती है अदरवाइज। हाँ, तभी उसी कारण क्या हुआ, दुर्योधन का पूरा दल खत्म। तो भगवान क्या चाहते थे कि महाराज परीक्षित की रक्षा, वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल है। तो हमें क्या बनना है, आदर्श बनना है सोसाइटी का। बन सकते हैं हम, आदर्श बन सकते हैं। यस, ऑलरेडी वी आर, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी आइडियल। हाँ, यहाँ पे हम इतने अच्छे तरीके से देखते हैं, कई लोग इतनी अच्छी चैंटिंग करते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, यहाँ तक पहुंचना ही बहुत दुर्लभ है। तो हमने अपने आप को और एलिवेट करना है और इवॉल्व करना है एज अ भक्त। तो हम आगे चलते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे अब? अर्चना माता जी आपने पढ़ लिया? हाँ जी, अब माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हो ये वाला। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तो मैं एक है ना, और इसमें ब्रॉड एक बात बता देता हूँ मैं। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन है तो वो क्या करते हैं, तबाही मचा देते हैं सब जगह। वैसे ही क्या होते थे, ब्रह्मास्त्र होते थे, पर ब्रह्मास्त्र क्या है, और ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बेटर क्यों है, क्योंकि वो पॉइंटेड टारगेट मिस्टर ए। तो वो क्या करते थे, सिर्फ मिस्टर ए को जाके टारगेट करते थे और बच नहीं सकता था मिस्टर ए। तो अगर मिस्टर बी बीच में आ गए, प्रिसिशन, बिल्कुल प्रिसिशन मिसाइल। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन है, अभी हम देख रहे हैं केमिकल वेपन क्या हो रहा है, जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, हाँ, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो क्या हो रहा है, सब वाइप आउट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन। हाँ, अभी तो हमें पता ही नहीं कोरोना केमिकल वेपन था, somebody said कि नहीं बायोलॉजिकल वॉर। हाँ, तो पहले का जमाना क्या था, बेटर था। हमें लगता है हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए। पहले के जो, अगर हम देखें राजा वगैरह सतयुग में सोने चांदी के बर्तनों में राजा महाराजा खाना खाते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खा रहे हैं। तो एडवांसमेंट, somebody कैन से कि ये एडवांसमेंट है, पर कल को जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो बोलेगा कि अच्छा एडवांसमेंट कैसे है ये। हाँ, तो हमें यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का हमने समझना है कि किस तरीके का ब्रह्मास्त्र का क्या वो था, प्रिसिशन। तो कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि अरे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नहीं एडवांसमेंट होनी चाहिए, नहीं, गलतफहमी है। तो हमारा मेरे ख्याल से लास्ट श्लोक है आज का, बट हम कौन पढ़ सकते हैं इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी में पढ़ो। हाँ जी प्रभु जी आप पढ़िए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, बंद कर दे, मानो बंद कर लो, एसी चल रहा है।
इसलिए अपना दर्शन चक्र उठा लिया। भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, क्योंकि 5 पांडव वहां खड़े हुए थे पर उनके पास टाइम नहीं था रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत सिंपल, और हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए यहाँ पे मैसेजेस एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, हमारी बुद्धि और क्लियर होती है, हमारा जो फेथ है और बढ़ता है, कि जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं क्या कर रहे हैं भगवान, अपने ही नियम तोड़ दिए। भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी, क्या प्रतिज्ञा थी महाभारत के युद्ध में? वो अस्त्र नहीं उठाएंगे प्रभु जी, महाभारत में अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या किया भगवान ने? भगवान ने कहा चिंता की मत, मेरे नियम है, आई एम चेंजिंग इट। क्यों? किसके लिए? भक्तों के लिए। तो भक्त क्या है? प्रिविलेज क्लास। बहुत रेयर। भगवान क्या कहते हैं? रेयर, रेयर है भक्त। तो हमने क्या करना है, हमने इन मैसेजेस को, भगवान के मैसेजेस को समझ के हमने क्या करना है, हमने अपने जीवन में उतारना है। हमने ये नहीं सोचना अरे मेरे पे मुसीबत आई, भगवान ने बचाया नहीं। पर क्या हम उतने प्योर हो गए? क्या हम उतने अभी भगवान के प्रति शरणागत हो गए? नहीं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अच्छा आर मनी विल सेव अस। कई लोगों के भ्रम टूटे हैं कोरोना में, क्योंकि पैसा लेके वो घूमते रहे, बेड नहीं मिला। वो डेजिग्नेशन लेके घूमते रहे, जज हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। तो कई लोगों के भ्रम टूटे हैं। पर कई लोग क्या हो गए, और ज्यादा इग्नोरेंट हो गए। और ज्यादा इग्नोरेंट कैसे हो गए? उन्होंने कहा अरे भाई कब बुलावा आ जाए, पहले ही पार्टी कर लो। हाँ, तो हमने क्या करना है, हमारे को चूज अपना पाथ। हमारा पाथ बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारा पाथ क्या है, भगवान की शरणागत की का पाथ। और अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं, बहुत ही क्लियर, एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम खुद पढ़ पा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान ने क्या किया। सुदर्शन चक्र एकदम से, और सुदर्शन चक्र निकाल लिया तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र निकालने के बाद कुछ ब्रह्मास्त्र के साथ लड़ाई हुई। ब्रह्मास्त्र था वो तो प्रेसिशन मिसाइल। मिसाइल क्या हुआ? डिफीट। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं, क्षण भर। क्यों? क्यों? आप ये सोचिए कि भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली। क्यों? क्योंकि अच्छा अगर वो शस्त्र उठा लेंगे तो सारा काम, भगवान को शस्त्र बिना उठाए भी भगवान एक चुटकी बजा के सारा काम कर सकते हैं। पर क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी, भगवान क्या है, सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के स्वरूप में। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक में। पर हमें ये समझने का प्रयास करना है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक कथा याद आ रही है यहाँ पे, आप शायद पहले सुनी होगी आप लोगों ने। तो एक बार एक मोची था और एक साधु था। थोड़ा सा साधु तो था पर पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हुआ था अभी वो। तो एक बार नारद जी जा रहे थे तो मोची से मिले। मोची अपना काम कर रहा था, अपना कीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र गा रहा था। साधु महाराज अपना कार्य कर रहे थे, भगवान का जप कर रहे थे। तो साधु महाराज ने कहा कि नारद जी आप भगवान जी के पास जा रहे हैं तो आप पूछेगा मेरे कितने जन्म शेष रह गए, कितना समय शेष रह गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। मोची ने भी सेम सवाल किया कि अच्छा आप पता कीजिएगा कि कितना समय शेष रह गया मेरा। तो नारद जी आए भगवान के पास। तो भगवान से बोला कि अच्छा ऐसे ऐसे मुझे 2 व्यक्ति मिले और ऐसे ऐसे वो अपना कार्य कर रहे थे और ये उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए। तो भगवान ने कहा अभी इस साधु को बहुत जन्म लगेंगे
और ये मोची का आखिरी जन्म है। तो नारद जी बड़े चकित हुए, कह रहे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बोलता हूँ, आप जाके उनसे डिस्कस करना। तो भगवान ने कुछ कान में बोला नारद जी के। नारद जी गए और जो मोची था उसके उसके पास आए। तो मोची ने कहा कि हाँ नारद जी बताइए क्या कहा मेरे प्रभु ने। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। और फिर मोची ने कहा अच्छा भगवान क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची ने कहा कि हाँ मेरे प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, असंभव नहीं है उनके लिए कुछ भी। हाँ, वो साधु के पास आए। साधु ने कहा अच्छा बताइए क्या कहा मेरे प्रभु ने। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके कुछ भक्ति शेष है। तो साधु ने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, भक्ति शेष कैसे हो सकती है। तो क्या कर रहे थे भगवान जब आप मिले थे। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे सुई में से हाथी निकाल रहे। तो साधु ने कहा कि हो ही नहीं सकता, आप मिले ही नहीं इसका मतलब भगवान से। तो नारद जी को समझ में आ गया। तो वो फिर आए भगवान के पास। उन्होंने कहा प्रभु मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा क्या समझ में आया। कह रहे कि एक भक्त का जो हृदय है वो निर्मल हो चुका है। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। और दूसरा क्या कह रहा है, डाउट कर रहा है। हाँ? तो हमें शास्त्रों से अगेन हमें बहुत सारे भगवत गीता में भागवतम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हमारा शास्त्रों पे विश्वास सुदृढ़ 100%। कई बार जब लोग सवाल पूछते हैं, अगर हमें सवालों का आंसर नहीं पता होता तो हम फिर क्या होगा, हमारे प्रिंसिपल्स भी हिल जाएंगे। और क्या होगा, जो दूसरे व्यक्ति हैं वो क्या बोलेंगे, अच्छा देख लो मैंने बोला था, तुम्हें पता नहीं था। तो हमने क्या करना है, खुद को मजबूत बनाना है। और खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें एक्शन लेने हैं। बुक्स जो है वो बेसिस है। प्रभुपाद क्या कहते थे, बुक्स आर द बेसिस। पूरी मूवमेंट का बेसिस है वो। और वो बेसिस क्यों कहते थे, क्योंकि नॉलेज से इग्नोरेंस को दूर किया जा सकता है। बुक से क्या आएगी, नॉलेज कि हमें एक्शन क्या लेना है। क्या हमारे लिए बताया जाता है, क्या रिकमेंडेड है। तो उससे हमारी इग्नोरेंस दूर होगी। उससे हमें हर समय हम एग्जाम्पल सोच पाएंगे। जब हम और वैष्णवों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनियां पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि लोग किस प्रकार, क्या उनका भाव रहता है। हम तो कभी कभी जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है इतना भाव हमारे अंदर कब आएगा। तो हमें प्रयास क्या करना है, हमें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू उस भाव को डेवलप करने का प्रयास करना है। तो हम पूर्ण रूप से शरणागत। हाँ, तो महान संकट आने वाला है तो भगवान ने क्या किया, उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान भगवत गीता में भी क्या कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या कहते हैं अर्जुन को, कि जाओ घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने कोशिश की कि वही सबको मैं इनका कुल खत्म कर दूं। पर और ब्रह्मास्त्र के अगेंस्ट एक चीज और है, कहीं पे भी वो सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था। इस चीज से हम टेक्नोलॉजी का लेवल समझ सकते हैं। आजकल हम ड्रोन्स टेक्निक और ये सब चीजें हम देख रहे हैं, पर अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है वहां पे। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ही होती रहती है, पर ये जो टेक्नोलॉजी थी भगवान की, अद्भुत। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवत गीता का भी एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे थे अभी। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी, भक्तों को क्या करना पड़ता है, पूर्ण शरणागत। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा, कि भक्ति में सेवा कितनी की है, 1%,
0.1%, हाँ, या 100%, और उनके गुण के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं। आप देखिए पांडव कौन थे? महान योद्धा होते हुए भी 100% आश्रित थे। अर्जुन क्या कह रहे थे कि भगवान मैं आपका डिवोटी हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। बताइए। तो भगवान भक्त वात्सल्य है, कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए। बताइए। और ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या ये नहीं सोचा कि अच्छा ये संसार है तो चलो नहीं नहीं मैंने प्रॉमिस दे दिया तो कल को नहीं नहीं मैंने प्रतिज्ञा दे दी तो मैं अब अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। पर वो क्या कर रहे हैं? भक्तों की रक्षा के लिए, फॉर द लार्जर गुड, बट ही इज चेंजिंग द प्रिंसिपल्स कि नहीं अच्छा ठीक है मुझे बचाना है, भक्तों को बचाना है। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेंगे इसको? हाँ जी, नरसिंह प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। बस प्रभु जी यहीं तक पढ़ेंगे हम आज। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है? एक और पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। ये वाला और पढ़ लीजिए प्रभु, फिर एक साथ डिस्कस। हे सौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हमने क्या किया? एक लास्ट और पढ़ लीजिए प्रभु जी, फिर हम बस इसको डेलिब्रेट करके फाइंड आउट करेंगे। हे ब्राह्मणों, इससे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों के विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति के समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आश्चर्यजनक मत सोचो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे एक मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया जा रहा है कि कई बार हमें क्या लगता है अरे आश्चर्य हो गया। अब हमने एक एग्जाम्पल पहले भी चर्चा किया था कि एक चींटी है, चींटी क्या करती है? वो ये समझने का प्रयास करे कि मनुष्य की कैपेबिलिटीज क्या है। तो एज कंपेयर टू चींटी, मनुष्य की कैपेबिलिटीज बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकती है कि अच्छा चांद पे जा रहा है इंसान। हाँ, तो इसी तरीके से हम तो चींटी भी नहीं है, हम चींटी भी नहीं है। तो हम क्या करें? हम बोले कि अच्छा हम भगवान के विषय में हम सोच सकते हो कि अच्छा हम भगवान ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं सोच सकते। भगवान क्या कर रहे हैं? उसको जो गाइडेड मिसाइल है उसका क्या किया? उसको निष्क्रिय कर दिया। पर भगवान क्या कर रहे हैं? एक अपनी बिल्कुल टिंच मात्र शक्ति से वो क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं सृष्टि का। पहले जैसे एक बार और एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कि अफ्रीका के जंगल में कितने हाथी, हजारों हाथी पालन कर रहे हैं उनका। हम कर सकते हैं एक देश के हाथियों का? हम नहीं कर सकते, पर भगवान कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का, भगवान के मैसेजेस का, अगेन हम कई बार अनजाने में हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं नहीं ये नहीं फॉलो नहीं करते हैं, पर हमें क्या करना है? नहीं भाई ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हाँ? तो हमने उसको उसी तरीके से फॉलो करके आगे भी इसी तरीके से पास ऑन करना है। कई बार क्या होता है हम ही नहीं फॉलो कर रहे, हम पास ऑन क्या करेंगे? अगर हमने ही प्रिंसिपल डाइल्यूट कर दिए तो आगे क्या होगा? जनरेशंस या जो देखेंगे आसपास लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो डाइल्यूटेड, और ज्यादा डाइल्यूट। तो इसीलिए हमने क्या करना है? हमने अपने एक्शंस के द्वारा, आचार्य क्या करते हैं?
आचरण से सिखाते हैं, आचरण से सिखाते हैं ना। तो आचरण हमने अपना इतना मजबूत करना है, बाय नॉलेज, बाय द संग, बाय सेवा, बाय मर्सी ऑफ गॉड एंड वैष्णवास। तो हमने प्रयास करना है। तो आगे बहुत ही सुंदर कुंती महारानी के बारे में चर्चा है, पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा और हम कोशिश करते हैं प्रश्नोत्तर पे डेलिब्रेट करने का। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई उत्तर हो। जी, किसी का कोई प्रश्न? जी, कोई जिन डिवोटीज का प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। और मैंने ना ग्रुप में सॉरी अभी चैट बॉक्स पे एक लिंक भी डाला है। कुछ डिवोटीज जो है नए ज्वाइन किए हैं, सो वो चाहो तो आपको ग्रुप उस लिंक से हमारे ग्रुप में आप डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। एंड डिवोटीज अपना प्रश्न आप पूछ सकते हो, प्रश्न शेयर करना चाहते हैं। जी प्रभु, पुनीत प्रभु जी, आपका कोई सवाल है? आई थिंक मैं चैट बॉक्स देख नहीं पाया था। What is no संध्या? I don't know. मैं से प्रभु, पुनीत प्रभु, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। Anyways, और किसी का कोई प्रश्न? आज बाउंसर तो नहीं चला गया? तभी प्रश्न नहीं आ रहा। ये आज सारा समझ में आ गया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वजीद प्रभु। प्रभु जी, जो बताया ना, भौतिक शरीर में न रहते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो वो सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा डिटेल में बताएं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये बहुत ही हमारी थिंकिंग के बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए शरीर चाहिए। हाँ, भौतिक शरीर यहाँ मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेनेट पे। पर जब भगवान के धाम जाते हैं तो हमें क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर। तो आध्यात्मिक शरीर जो होता है, तो उसके थ्रू हम अपनी भगवान की सेवा, कल को भगवान के साथ जैसे हमें यहाँ पे हम सेवा करते हैं वृंदावन में या कहीं पे भी, उसी तरीके से हम भगवान की वहां सेवा कर सकते हैं। बट फर्क क्या होगा? वहां पे पदार्थ का शरीर नहीं होगा, आध्यात्मिक शरीर होगा। विजय प्रभु जी, यू कैन ऐड टू दिस। ठीक बताया आपने। आध्यात्मिक, हाँ, जो आध्यात्मिक वर्ल्ड में जो शरीर होता है आध्यात्मिक होता है, जो जिसमें फिर दैट इज नॉट टेम्पररी, वो टेम्पररी नहीं होता है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। या गौरव प्रभु, आप पूछ सकते हैं सवाल। म्यूट पे आप। प्रभु जी रीड करने के लिए हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो आप आज टॉपिक पे था मेन कि हमें भगवान के शरणागति होना है। माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है। इन द मीन टाइम हम नरसिंह प्रभु के पास जा सकते हैं। नरसिंह प्रभु, आप पूछ सकते हैं सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने प्रभु जी जो आपने बताया कि स्त्री का, जैसे कि द्रौपदी, माता द्रौपदी के बालों को उन्होंने जब खींचा था तो उनका आधा जीवन छीड़ हो गया था, मतलब उनका, जैसे कि आपने बताया, एक छीड़ हो गया था। उस तरह से प्रभु जी अगर आज के टाइम पे जैसे कहा जाए तो उस पर प्रभु जी आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैं जैसे ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जैसे लेडीज का जो डिब्बा होता है, आजू बाजू मेरा फर्स्ट क्लास है तो आजू बाजू में देखने को मिलता है कि एक आपस में लड़ते रहते हैं, या फिर सेकंड क्लास में जाए तो एक दूसरे से द्वेष, मतलब अजीब ढंग से बात करना, ये करते हैं। तो आज के और उस समय में प्रभु जी मतलब क्या कह सकते हैं प्रभु जी? मतलब प्रभु, आज भी लॉ तो यही कहता है, अगर आप कल को कोई किसी स्त्री के प्रति कोई अपराध करते हैं तो देश का कानून क्या कहता है कि भाई आपने ये कोई पर्टिकुलर काम किया तो आपको 7 साल की सजा या
कैपिटल पनिशमेंट, तो मतलब कल को आज भी लॉ है इस तरीके का, पर होता क्या है कि डाइल्यूट हो जाते हैं मैटर्स। डाइल्यूट का मतलब कि भाई होता क्या है कि कल को पहले क्या था, पहले भगवान का लॉ बिल्कुल 100%, और लोग भी इतने इतने उच्च स्तर के थे, जो वो बोल देते थे वो सत्य हो जाता था, श्राप दे दिया सत्य हो गया। आजकल कहाँ है वो, प्योरिटी नहीं है, पर लॉ आज भी है। अगर कोई स्त्री के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो लॉ आज भी है। और एक लॉ है कंट्री का। कई बार क्या होता है, हमने देखा बिकॉज ऑफ ABC रीजन वो बच गया, उसने किसी को रिश्वत खिला दी या कुछ हो गया, कोई भी एक्ट कोई भी कैटेगरी है, एविडेंस नहीं पब्लिश हुआ, वो बच गया, वो कंट्री के लॉ से बच गया। पर वो जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं, और ये हमारे अगेन फेथ जो है ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए पक्के। मैं बार बार क्यों ये बोलता हूँ फेथ पक्के होने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर हमें जो बातें लिखी हैं वो 100% सत्य है। डिटर्मिनेशन के साथ हमें फॉलो करनी है, डिटर्मिनेशन के साथ विश्वास रखना है हमने, हाँ, कि कल को अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये मॉनिटरिंग हो रही है सिस्टम के अंदर से। हो सकता है कि हमें इस जन्म में दिख नहीं रहा हो सकता है कि जब हमारा जीवन काल चल रहा है हमें लगे अरे ये पापी व्यक्ति ये तो बड़े मौज कर रहा है, तो हमें कई बार लगता है आसपास जो पापी लोग हैं मौज कर रहे हैं, तो ये कैसे समझे हम इस तरीके समझ सकते हैं कि हो सकता है अगला जन्म हमारा हो गोलोक धाम में, और वो यहाँ कुछ जानवर बन के पैदा हो, या पृथ्वी पे पैदा ही ना हो, वो पताल में पैदा हो, नीचे के लोकों में पैदा हो। तो हम भगवान के नियम को कानून को समझने की लिमिटेड कोशिश करें, लिमिटेड ब्रॉडली। अगर हम बारीकियों में चले जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। जी ऋचा माता जी आपका प्रश्न, अब प्रभु जी आपका प्रश्न आंसर हो गया? हाँ प्रभु धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे आज के टॉपिक में बताया गया था कि भगवान की पूर्ण शरणागति, पार्ट टाइम भक्त नहीं बनना हमें, तो ये तो ग्रेजुअली प्रोसेस होगा ना, कि एकदम से तो नहीं आएगा। जैसे कोई अभी 1 साल हुआ या 1.5 साल आया, वो इमीडिएटली तो नहीं होगा, फिर वो धीरे धीरे, अगर शास्त्रों में फेथ भी करना हो तो भी अगर हम रीड करेंगे धीरे 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 तो ही होगा ना, इमीडिएटली तो नहीं होगा। तो वो क्या कर सकते कि थोड़ी सी तेजी आए उस चीज में, ये नहीं कहूंगे कि एकदम से अभी हो जाए, पर थोड़ा वो फास्ट जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, आपके प्रश्न से सबका भला हो जाएगा है। तो माता जी का प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण शरणागत कैसे हो, और ग्रेजुअल प्रोसेस वर्सेस बटन दबा के कि भाई अच्छा कल से ही 25 राउंड होने चाहिए, 16 राउंड होने चाहिए कल से ही। तो हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे हमें कोई भी प्रोफेशन में है या बिजनेस में है या कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका एक टारगेट होता है। टारगेट का क्या मतलब है कि अच्छा हम शायद इमीडिएटली हम एक लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या 4 नियमों को आज फॉलो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। पर मेरा टारगेट है कि मैं 1 महीने का ये टारगेट है, 3 महीने का मेरा ये टारगेट है। वो टारगेट हम अपने काउंसलर से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने फैसिलिटेटर से डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा मैं अभी लेट्स से नॉनवेज खाता हूँ या खाती हूँ, मैंने सोचा है कि अच्छा ये अप्रैल तक मैं वो करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, या मैं इस हफ्ते अगले हफ्ते से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और भगवान ने हमें सबको इच्छा शक्ति दी है। ऐसे ऐसे लोग जो डेली नॉनवेज खाते हैं वो क्या करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, अच्छा आज मंगलवार है, कुछ भी हो जाएगा मंगलवार को नहीं खाएंगे, कुछ भी होगा नवरात्रों में नहीं खाएंगे। तो भगवान ने इच्छा शक्ति दी है हमें इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं है अपने आप से हो जाएगा प्रभु जी, अपने आप से नहीं होगा, अपने आप से कुछ भी नहीं होता। कोई डॉक्टर बनता है तो जान लगानी पड़ती है, कोई आगे प्रोफेशन में बिजनेस में आगे बढ़ता है तो जान लगानी पड़ती है। हमें भक्ति के लिए जान लगानी है, हमें कृष्णा के लिए जान लगानी है। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओके, पर हमें टारगेट रखने हैं कि आज हम इतनी सेवा कर रहे हैं, परिवार को मैनेज करते हुए, अपनी स्टडीज को, जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको अपनी स्टडीज को मैनेज करते हुए हमें भगवान के लिए जान लगानी है। हम जान लगाने का बहुत समय है हमारे पास, हम वेब सीरीज बहुत
हाँ, वेब सीरीज बहुत आ रही हैं आजकल, तो वेब सीरीज में समय कम करें और भगवान की सेवा में समय लगाएं, बहुत आपको आनंद आएगा। वेब सीरीज से जितना आनंद है ना, उससे शायद 1000 गुना बेटर आनंद वहां आएगा। ऋचा माता जी, आप तो बहुत सेवा करते हो, आपने एक्सपीरियंस किया है ये? यस प्रभु जी, बट सेवा तो भगवान ही करवाते हैं, हम कहाँ करते, वो खुद ऑटोमेटिकली चल के आती है प्रभु जी। हम, मेरा रोल नहीं होता उसमें, प्रभुपाद जी और गुरु गौरांग की कृपा ही है वो। बट हाँ, पर प्रभु जी वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है उस टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड जब सेवा कर रहे थे, चाहे कोई छोटी से भी हो, तो वो मटेरियल लाइफ याद ही नहीं आती। फिर जब बाद में वापस जाओ मटेरियल लाइफ में, तब याद आता है कि हाँ ये सब हुआ था, वो एक्सपीरियंस अलग था और ये अलग था। बिल्कुल। जो सभी आप सभी ने सेवा कुछ कुछ कहीं कहीं की है, अभी कुछ जैसे प्रोग्राम्स आए हैं अभी, चाहे वो कॉलिंग सेवा है। मुझे बड़ा अजीब लगता था पहले शुरू शुरू में, जब मेरे को बोला किसी ने कॉलिंग सेवा, मैंने कॉलिंग सेवा, पर जब की तब रियलाइज हुआ। तो क्या मतलब है, गुलाब जामुन को बाहर से जार में से देख के नहीं पता लगेगा क्या स्वाद है, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा हम सोचे हमारे पास प्रभु अपने आप चल के आएगी, तो सेवा चल के आ भी सकती है, पर हमें क्या करना है, हमें सेल्फिश होना है सेवा में। हाँ, सेवा करने के लिए सेल्फिश होना है कि प्रभु जी सेवा दे दो, प्रभु जी सेवा, प्रभु माता जी सेवा, क्या सेवा कर सकते हैं हम। तो हमें सेवा लेनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा हम वेट कर रहे हैं, प्रभु जी का फोन ही नहीं आया, अरे भगवान जी अभी सेवा नहीं लेना चाहते। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिव मतलब खुद से आगे बढ़ के प्रयास करना है, किसका सेवा करने का, कि अच्छा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ या क्या सेवा मैं कर सकती हूँ। हाँ, क्या अच्छा हम फल लेके आ सकते हैं भगवान के लिए, रामनवमी है, अच्छा कोई ये इवेंट है मंदिर में, हम ये कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमें ये नहीं सोचना इनविटेशन आएगा, इनविटेशन का इंतजार नहीं करना। तो हमने प्रोएक्टिवली मेहनत करनी है भगवान के लिए। और कोई प्रश्न ऋचा माता जी? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद, यही था। और प्रभु जी ये भी साथ में था, जैसे ब्रह्मअस्त्र का बोला था, जो पिछले अध्याय में हमने रीड किया था, वो तो तब भगवान ने संकल्प करके उसको खत्म कर दिया, तो फिर यहाँ वो कैसे वापस आ गया? जब हम एक श्लोक में मैंने रीड किया था कि वो जब संकल्प करते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं। जब अर्जुन ने भी छोड़ा था और अश्वत्थामा ने भी छोड़ा था, फिर भगवान संकल्प करके वो दोनों को नलिफाई कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र से वो उत्तरा को कैसे उससे क्षति पहुंची, ये था। माता जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके पास एक से ज्यादा ब्रह्मास्त्र थे, तभी वो यूज कर पाए। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बट आई कैन गेट द स्पेसिफिक आंसर। हाँ, पर एक से ज्यादा अस्त्र भी हो सकते हैं ना किसी के पास। जी, मीरा माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अभी कॉलिंग सेवा का कुछ चर्चा आपकी है, तो हमारे जैसे उम्र वाले लोगों के लिए इसको जरा समझाते प्रभु जी। माता जी, जैसे हम बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, तो लोगों को फोन किया जाता है कि आपने ज्वाइन करना है इस क्लास में। आप तो सब वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, तो आपको पुश नहीं करना पड़ता कि आप ज्वाइन करें सैटरडे में, आपको आनंद आता है सभी को, तो आपको पुश नहीं करना पड़ता। पर कई अभी न्यूफाइट भक्त होते हैं, नए भक्त होते हैं, तो उनको जान लगानी पड़ती है कि नहीं नहीं आप क्लास में आओ, आप क्लास में आओ। तो वो कॉलिंग सेवा होती है माता जी। और कोई प्रश्न माता जी आपका? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू गौरव प्रभु। प्रभु आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे 5वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कलयुग से पूर्व बालकों, वृद्ध पुरुषों, ब्राह्मण, गाय, स्त्री की रक्षा होती थी। तो इसमें जैसे आपने डिटेल में बताया भी, बच्चों की रक्षा होती थी और उनके गर्भ से ही गर्भाधान संस्कार वगैरह दिए जाते थे। जी जी। तो प्रभु जी, हम लोग भी, हमें भी ये सब संस्कार फॉलो करने चाहिए, और करने चाहिए तो प्रभु जी हमें तो इसकी जानकारी है नहीं, तो कैसे जान सकते हैं प्रभु जी? एब्सोल्युटली प्रभु। अब
यही बात है कि हम क्योंकि अब नॉलेज हम अब पढ़ रहे हैं ये, तो अब हम कई सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो पहले कुछ मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हो चुकी है, उसको हम कैसे फुलफिल करें। तो हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है। जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, पर हमें क्या करना है, अभी जो हमें बताया जाता है कि कल को हमें खुद नियमों का पालन करना शुरू करना है। जब नॉलेज मिली तभी से, जब जागो तभी सवेरा ना। तो आज नॉलेज मिली, हमें आज से प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है, उसके लिए हम इंतजार ना करें कि हमें उसको 25 साल का होने दें, उसके बाद हम उसको नॉलेज पास ऑन करें। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको हम अभी से ही शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ श्रीला प्रभुपाद वी हैव दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ये शिक्षा प्रदान की जा रही है वेरियस एज ग्रुप्स में। ऐसा नहीं है कि ये क्लास सिर्फ वरिष्ठ लोगों के लिए है। सिमिलर क्लासेस प्ले वे के माध्यम से 5 साल 6 साल की उम्र से ज्यादा बच्चों को दी जा रही है मंदिर में। तो अगर आप भी अपने बच्चों को अभी नहीं किसी प्रोग्राम में डाला हुआ है, मंदिर के प्रोग्राम में डाला हुआ है, प्लीज उनको मंदिर के प्रोग्राम में जल्द से जल्द डालें। हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं अभी स्टडीज हैं, या बच्चा अभी मान नहीं रहा, या अभी ये इसका कंपनी नहीं है, या कोई फीमेल चाइल्ड है, ऐसा नहीं सोचना हमने ये क्या सोचना है कि हमने इनको अभी से भक्त बनाना है। ये जो जितनी नॉलेज थी, मैं जब भी ये इस तरीके के कंसेप्ट पढ़ता था तो मैं अपने प्रभु जी से पूछता था कि ये नॉलेज हमें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई। स्कूल में पढ़ाते तो हम क्या करते, हम बहुत और बेटर हम भक्त बन जाते शायद। हाँ, तो हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों को अभी से कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि किस तरीके से बेसिक्स, कम से कम आप आज तो हम अपने तुलसी चढ़ाना शुरू करें कृष्णा को, कि अच्छा आज से तुलसी चढ़ाना शुरू कर दिया। और सिर्फ हम ना करें, जब हम बच्चों को भी देखेंगे, बच्चों को भी बोलेंगे अच्छा ये तुलसी ऑफर करके आओ, अच्छा ये जल ऑफर करो कृष्णा को। गुड मॉर्निंग पहले पेरेंट्स को कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को, अच्छा कृष्णा को की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा करके आओ पहले। तो हमने आज से ही नॉलेज पास ऑन करने का प्रयास करना है। इसीलिए रीडिंग प्रभु बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग आज हम लेट से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम मिस कर चुके ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है, अब हमें कवर अप क्या कैसे करना है, भक्तों के संग में रहें ज्यादा से ज्यादा, सेवा करें ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा क्या होगा, वो जो जितना पहाड़ जो है ना पापों का, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी गारंटी कृष्णा लेते हैं। फिर कृष्णा देख लेंगे, कृष्णा ने पहाड़ बनाना है, खत्म करना है या थोड़ा छोटा करना है, वो उनके ऊपर छोड़ दें। हमें अपने क्या करने हैं, हमें अपने कर्म शास्त्रों के हिसाब से कार्य शुरू कर देने हैं। ठीक है प्रभु जी, बस एक चीज और जाननी थी जी। कि ये संस्कार जैसे ये भी मैंने सुना है कि 16 संस्कार होते हैं जी। तो अभी भी हम कुछ संस्कार फॉलो कर सकते हैं जैसे एज के हिसाब से, प्रभु तो अभी भी करते होंगे। कहाँ पढ़ सकते हैं प्रभु जी उसके बारे में? जैसे प्रभु जी हमारे पास कुछ कंटेंट है, मतलब स्पेसिफिकली मेरे पास 16 कौन कौन से संस्कार हैं वो उसके ऊपर कंटेंट है। वी कैन शेयर इट इन ग्रुप। आई एम श्योर जैसे कई संस्कार ऐसे हैं प्रभु जी जो अभी भी घरों में होते हैं। जैसे बच्चा जब पहली बार खाना खाता है या पहली बार जब दूध पीता है, तो वो संस्कार मेंशन्ड है। और जो अंतिम संस्कार होता है बॉडी का, तो वो भी एक संस्कार का पार्ट है, इसीलिए उसको अंतिम संस्कार बोला जाता है, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। तो इस तरीके के संस्कार हैं, वी कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन। श्योर प्रभु जी, थैंक यू। वन पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर जी। कि अभी जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग इसको जाने कि है ना, अभी जैसे आप लोग कई समय से जुड़े हुए हैं है ना, अब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, चैंटिंग राउंड्स बढ़ रही है डिवोटीज की, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम ना 16 राउंड्स पे पहुंचे, है ना, 16 राउंड्स पे पहुंचे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल आराम से फॉलो करें, ताकि 1-1.5 साल के बाद वी विल बिकम एलिजिबल फॉर दीक्षा सेरेमनी, है ना। सो दीक्षा जो संस्कार है, उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा संस्कार, तो ये अभी है आप लोगों के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की शेल्टर मिलना, दीक्षा के लिए प्रिपेयर होना, तो ये भी एक गोल होना चाहिए डिवोटीज का आगे चल के, क्योंकि कलयुग का तो यही धर्म है, कलौ है ना, कलयुग में क्या है, कलौ शूद्र संभव,
क्योंकि कलयुग में कोई संस्कार नहीं होते, तो इसीलिए क्या होता है कि सारे लोग जो है वो शूद्र के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दीक्षा सेरेमनी जो होता है वो क्या करता है, व्यक्ति को एलिवेट करता है और मनुष्य के प्लेटफॉर्म पर लेके आता है ना, उसको कहते हैं हरिनाम दीक्षा। एंड देन सेकंड इनिशिएशन होता है जिसको कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा। जब फिर वो हरिनाम प्रैक्टिस करता है व्यक्ति, देन गुरु उसको और एलिवेट करते हैं, देन ही बिकम ब्राह्मण, ब्राह्मण कैटेगरी में आता है वो। सो दैट इज ब्राह्मण दीक्षा। एंड उसके बाद अंत में डंडा वाला दीक्षा, अध्यास दीक्षा, तो वो भी हो सकता है। सो ये सेरेमनीज हैं जो अभी भी हम कर सकते हैं ना। That's what I would like to do. Please continue. जी, थैंक यू प्रभु। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दे दिया है कि 16 राउंड करने के बाद भी 1-1.5 साल वेटिंग है। तो ऐसा नहीं है 16 राउंड प्रभु जी हमने करने शुरू कर दिया, अब दीक्षा कराओ आप हमारी। तो उसके बाद टेस्ट होता है पेशेंस का, कि आप कर पाएंगे कंटिन्यू। प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी माता जी। प्रभु जी लगभग 1 साल से तो मेरा 16 हो रहा था, अभी तो कितना दिन से है 21 माला हो रहा है, और कल तो 38 माला हुआ। तो 2 साल आप कितना इंतजार कराएंगे 70 साल की महिला को? माता जी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। अब जब भी सेरेमनी होगी उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रभु जी मेरी रिक्वेस्ट है, और कुछ मेहनत करना है तो बोल दीजिए, और मुझे दीक्षा दिलवाइए प्रभु जी। और मैं गुड़गांव से ही लेना चाहती हूँ, मेरी इच्छा हो रही है गुड़गांव से लेने के लिए। पुराना विद्यालय तो मेरा वही है ना, पहला विद्यालय जी, वहीं से तो भगवत पढ़ना हम शुरू किए। पहले कहाँ भगवत पढ़ते थे? जी जी जी। ABC कुछ तो मालूम नहीं था। तो उसके लिए क्या तैयारी है, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी। माता जी जो आप कर रहे हो वो वही करना है, सेवा ही करनी है। हाँ, जैसे आप मंदिर जा रहे हो, आप सेवा कर रहे हो मंदिर में, और आप चैंटिंग कर रहे हो, आप जो जितना भगवान की सेवा आप कर रहे हो, घर में भगवान को भोग लगा रहे हो, आपको वही करना है। पर आप छोटी मोटी जो और निटिग्रिटीज हैं वो हम अलग से कन्वे करेंगे। उसके लिए दीक्षा से पहले एक छोटा सा एक प्रिपरेटरी या हम तैयारी कराते हैं बेसिकली, तो वो भी हम तैयारी करा सकते हैं। तो अगर वो बोल देंगे तो हम कोशिश करेंगे प्रभु जी। मेरा पर्सनल में भी अगर ऑडियो भेज देंगे तो हम उससे कोशिश करेंगे, जैसी आपकी इच्छा। कान्हा एकदम बेचैन कर दिया हमको दीक्षा लेने के लिए, हम क्या करें? जी 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 माता जी, दीक्षा सेरेमनी एक माइलस्टोन जरूर है, पर आपको डिग्री की वेट नहीं करनी। मतलब कल को ये नहीं है कि दीक्षा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। कल को आप जो लेट से आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको चैंटिंग करनी है, आपको प्रसाद भोग लगाना है, आपको भक्तों का संग लेना है, आपको लेक्चर सुनने हैं, आप सभी कर रहे हो कार्य। तो मतलब आप इस चीज के लिए परेशान मत हो कि दीक्षा बस। पर हाँ, ये ईगरनेस जरूरी है, ये बाकी सब भक्तों को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि दीक्षा लेने की जल्दी होनी चाहिए। प्रभु कि जी, गुरु का शेल्टर। प्रभु जी थोड़ा और बोलेंगे। मेरी मम्मी लोग भी कहती थी कि शरीर को शुद्धि के लिए अपना गुरु होना बहुत जरूरी है जी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसे गुरु मिले नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करूं उसका जवाब दे दें। इसी खोज में इतना दिन लगा मेरा प्रभु जी। जैसे गांव वाले जी 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 मैं कह रहा हूँ अब तो आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे आपको। हाँ मिल रहा है। तो इसलिए प्रभु जी हमारा तो उम्र बहुत हो गया ना, अब नए लोगों के साथ हमें जोड़िएगा तो। माता जी अब आप चिंता नहीं कीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से सेवा कर रहे हो और आपको यही करते रहना है। और जैसे भी प्रोग्राम की डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे सभी के साथ, कि आप सभी के लिए क्या किस तरीके से वो आप नेक्स्ट स्टेप्स पे आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अरे माता जी आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना भूल गए। केक हम काट नहीं सकते वर्चुअली, तो हम एक बार ममिता माता जी के हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं।
हाँ, बिना वीडियो ऑन किए बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सत श्री अकाल कराओ जी। तो सही बोल सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरि बोल। May Krishna keep you always in his service. जी माता जी। ज्यादा और कुछ मुझे चाहिए नहीं, मतलब यही सब कुछ है। माता जी वॉइस में ब्रेक हो रही है, आई कांट हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नाउ आई कैन हियर। हाँ, मैं बता रही हूँ कि मतलब ये जो हुआ इससे ज्यादा सच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मतलब बेस्ट है। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। मैं तो और मेरे पास मतलब वर्ड्स की कमी तो हिंदी में भी है, और वैसे भी अगर हिंदी जानती भी तो मैं नहीं बोल वर्ड्स में डिस्कस नहीं कर सकती। सब लोगों ने मुझे विश किया है, तो मेरे जन्मदिन आई थिंक माता जी का कुछ कनेक्शन में इशू है, पर भक्तों के संग में यही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ब्लिस को। हाँ, ऐसा नहीं है कि कल को जो हमें बात की जाती है कि ब्लिस ऐसा ही है, शुष्क, ऐसा नहीं है। तो भक्तों के संग में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये सारी चीजें। That's it from my side. Vijay Prabhu, any announcement, anything? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी माता मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जी माता जी। वो आपने जो बताया ना प्रभु जी की क्वालिटी ऑफ लिविंग जो हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स हमें घटाना है, तो वो नहीं नहीं थोड़ा नहीं, सा घटाना नहीं है, घटाना नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल घटाना नहीं है। मैं ये कह रहा था कलयुग में घटा देते हैं लोग, कलयुग में लोग घटा देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स को क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, कि बॉस ने जो बोला वो कर दो। तो हमने ये, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो कल को कई बार मैं थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें बोल देता हूँ, तो मिस इंटरप्रेट नहीं करनी हमने। तो हमने स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स गिराने नहीं है, कम नहीं करने। हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स वही रखने हैं, और क्वालिटी ऑफ लिविंग अपने आप से बेटर हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए हमें ज्यादा एक्सपर्ट नहीं करना। खाने में क्या, कितनी चपाती, जितनी चपाती और जितनी सब्जी चाहिए भगवान उससे बहुत ज्यादा दे देगा। तो माता जी आई ठीक होप, है प्रभु जी। है ना? हाँ, अभी समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा भी एक सवाल है जी प्रभु जी। जैसे कि हम गृहस्था हैं तो हमें बहुत सारे काम होते हैं, घर के कार्य होते हैं, जी तो उसके साथ साथ हम जैसे कि चैंटिंग करते हैं। तो मेरा ये सवाल था, जैसे कि मान लीजिए चैंटिंग हम ज्यादा जब कर लेते हैं तो फिर रीडिंग वगैरह के लिए टाइम हमें कम बचता है, मतलब नहीं मिलता अगर कहें तो मैं ये जी जानना चाह रही हूँ कि जरूरी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि चैंटिंग हम थोड़ा सा कम कर लें और रीडिंग करें साथ में, क्योंकि ऐसा लगता है कि चैंटिंग भी कर लें और फिर रीडिंग के लिए भी समय मिले तो मिल नहीं पाता। चैंटिंग ज्यादा करने के मतलब जरूरी ज्यादा क्या है, मतलब दोनों मेंटेन करें या सिर्फ चैंटिंग पे फोकस करें? तो माता जी अगर आप चैंटिंग 16 राउंड से ज्यादा कर रहे हो तो कम कर सकते हो, मिनिमम 16 करनी है। तो हाँ, क्योंकि रीडिंग नहीं करते ना प्रभु जी, तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता, जैसे लो फील होने लग जाता है। और रीडिंग करते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, जैसे कंटेंट मिलता रहता है, बुद्धि में बातें घुसती रहती है, तो चैंटिंग में उसका असर दिखता है, फिर हाँ नीरस नहीं लगती है। जी जी जी। तो हमारे लिए हाँ, तो दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। तो अगर जस्ट इन केस कोई भक्त अगर नॉर्मल डेज में अगर कोई 18 राउंड कर रहे हैं या 20 राउंड कर रहे हैं तो वो 16 राउंड कर सकते हैं, या एक आधा राउंड और कम। 16 मतलब मिनिमम है, पर हमें रीडिंग करनी है साथ में। तो और मुझे ऐसा लगता है, मैं चैंटिंग में ज्यादा फोकस कर रही हूँ तो मेरी रीडिंग हो नहीं पाती है। तो मुझे अच्छा चैंटिंग कर तो लेती हूँ, मैं राउंड बढ़ा लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खींच खींच के किया है, जबरदस्ती किया है, ऐसा फील होता है। कोई बात नहीं माता जी, आपने चैंटिंग अपना मतलब करनी है, और हमने क्या ये सोचना है कि मुझे आनंद आए ना आए, भगवान को आनंद आना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अरे मुझे आनंद नहीं आ रहा,
चैंटिंग हम सेवा हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं। तो हमने सेवा में चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि मुझे आनंद आना चाहिए। भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो हम तो संतुष्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो हमने सेवा अपनी ये मेंटेन रखनी है, मन नहीं भी है तब भी करना है। शुरू शुरू में जब बच्चा स्कूल जाने का मन नहीं होता, क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं, जो नहीं कैसे नहीं जाओ स्कूल। तो हमने इंश्योर करना है कि हम चैंटिंग अपनी करें, कभी मन नहीं कर रहा है तब भी करें, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। नहीं प्रभु जी, मन होता है, मतलब मन करता है चैंटिंग भी कंप्लीट कर लें, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग भी कर लें, फिर उसके बाद रीडिंग भी कर लें। तो होता ये है कि जब चैंटिंग ज्यादा कर लेते हैं, रीडिंग के लिए टाइम नहीं बचता है, माता जी अफसोस होता है कि माता जी आप शेड्यूल बना सकते हो। तो क्योंकि आप देखिए बीइंग होम मेकर, आप सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हम ये देखें अपना एक कागज पे शेड्यूल बनाएं कि लेट से मुझे बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल भेजना है, तो मुझे 6 बजे उठना है। तो क्या मैं आधा घंटा पहले और उठ सकती हूँ, 15 मिनट पहले और उठ सकती हूँ, अगर मैं आधा घंटा पहले नहीं उठ सकती तो। अच्छा, कल को ये भेजने के बाद मेरा ये शेड्यूल है, तो क्या मेरे शेड्यूल में आधे घंटे की जगह मैं बना सकती हूँ, और उस शेड्यूल को कोशिश करें फॉलो करने की। क्योंकि आप इतने सारी एक्टिविटी मैनेज कर रहे हो, आई एम श्योर कि आप 15 मिनट अगर पढ़ना चाहते हो तो आप टाइम निकाल लोगे। हाँ, तो शेड्यूल बनाइए आप। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाफ एन आवर तो हमारा रीडिंग का सेशन है ही ऑलरेडी वीक में ना, तो आप लोग उसको बस अटेंड करते रहिए, इसलिए हमने उसको डाला है। रेगुलर आप लोग ना उसको अटेंड करते रहिए रीडिंग सेशंस। जी जी माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी सुबह चैंटिंग नहीं हो पाती प्रभु जी, हाँ जी। मतलब खींच खींच के शाम तक हो पाती है, तो मतलब क्या शाम तक हम कर सकते हैं क्या? जी माता जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने सुबह मतलब करनी ही करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे सुबह किसी कारण की वजह से, तो आप कर सकते हैं। प्रयास करें कि सुबह करने का, जितना जल्दी हो सकता है उतना बेटर। ये नहीं कि सारे काम कर लिए, चैंटिंग कर रहे हैं, रात के 11 बजे बैठ गए। नहीं प्रभु जी, मतलब दोपहर तक हो जाती है वो, सुबह बच्चों के स्कूल के लिए हाँ जी। उस कारण नहीं हो पाती है। उठना तो सुबह वही 4:15 होता है, मंगला भी अटेंड करते हैं प्रभु जी, बट जी चैंटिंग नहीं हो पाती मेरी सुबह सुबह। हाँ, मतलब ये प्रयास करिए, और अगर कल को भी किसी कारण की वजह से नहीं हो पाती है तो हम हाँ जी फिर दोपहर में या जब भी हमारे पास टाइम होता है तब हम उस टाइम पे करें। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी बच्चे के लिए बताइए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं हम भक्ति में? मतलब ये स्कूल जो भक्त प्रहलाद स्कूल है या बच्चों के लिए प्रोग्राम्स है हाँ, मंदिर में। हैं प्रभु जी, दोनों हैं उसमें बच्चे। हाँ, तो बस माता जी अब ये उसमें जा रहे हैं बच्चे, तो आई थिंक इनिशियली दैट इज मोर देन गुड इनफ, क्योंकि वो एक बेस बना देगा। लेकिन प्रभु जी और कभी बच्चे कभी ऐसा आचरण होता है से, बच्चों को और माता जी बच्चे आचरण से सीखेंगे, तो हम अपना आचरण बहुत अच्छा रखें। ठीक है। तो कभी कभी हम बच्चों को सेवा के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, तो मतलब उसके लिए आप थोड़ा कुछ बताएं कि वो प्यार से कैसे सेवा करे भगवान के लिए, मना ना करे कभी भी। माता जी बच्चे हैं अभी, वो उनको समय लग सकता है चीजों को समझने में, तो हम पेशेंस अपना मेंटेन करें, टॉलरेंस बढ़ाएं। और अभी बच्चों को हो सकता है फ्लेवर आने में, टेस्ट आने में टाइम लग सकता है भक्ति में, पर इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई आप जब लगातार बच्चों को संगति देंगे भक्तों की, और जब लगातार बच्चे कीर्तन सुनेंगे, उनकी जर्नी है, तो समय दें उनको भी। ठीक है जी ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा एसोसिएशन देते हैं आप हम लोगों को, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और किसी का प्रश्न? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। थोड़ा मेरा डाउट है, एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछूंगा प्रभु जी। जी जी। तो हम तो बच्चों को सिखाना है, जो मंदिर जाना है, तुलसी चढ़ाना है, भगवान की सेवा करना है, चैंटिंग करना है, बुक रीडिंग करना है, धार्मिक भावना मन में जगाना है, तो ये सिखाना है प्रभु जी। लेकिन वो जैसे एक प्रभाव है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, तो वो सिखाना है कि नहीं है? जैसे मदर तेरेसा ने सेवा किया था, वो सेवा में और इस सेवा में क्या डिफरेंस है, या प्रभु जी एक ही है? वो भावना भी तो हम बच्चों को सिखाना है, जो लोगों का सेवा करना है, या मंदिर जाना है,
तुलसी चढ़ाना है, चैंटिंग करना है, ये सेवा करना है, या सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड, ये भी सिखाना है? प्रभु ये ना बहुत मतलब लेंथी मुद्दा है, और जैसे आज हमने पढ़ा ना कि भगवान के आदेश का पालन करना है, तो भगवान के आदेश में बहुत सारे आदेश हमने ना एक समरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप किसी को बोलेंगे भगवत गीता पढ़ लो, तो हो सकता है बच्चे इनिशियली बोले कि नहीं नहीं मेरे तो इतनी सारी किताबें, आप एक और किताब दे रहे हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं, नोट्स बना के रखते हैं। तो हमने क्या करना है, या भगवत गीता में ही नोटिंग कर लें, हाँ पेंसिल से मार्क कर लगा सकते हैं, उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं रिमार्क, ताकि हम कम से कम इम्पोर्टेंट चीजें बच्चों को पढ़वाएं कि देखो ये भगवान क्या बता रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने भगवान की आज्ञा को धर्म की तरह यूज करना है कि अच्छा भगवान ने ये बोला, ये मेरा धर्म है। तो हम क्या करेंगे उससे, अगर हम वो फॉलो करते रहेंगे तो हमें डूज एंड डोंट्स क्लियर पता होंगे हमें। क्योंकि भक्त क्या होता है, वो जनरली उनका हृदय ना बड़ा कोमल होता है। तो कल को कोई भी अगर व्यक्ति दिखता है कष्ट में, रेड लाइट पे कोई दिखा, या कोई कल को ठंड हो रही है, कंबल नहीं है किसी के पास, तो हमें लगता है अरे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। पर हम अभी आगे चैप्टर्स में जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कुपात्र सुपात्र की दान किसको देना है, हाँ, और दान कितने प्रकार का है, दान सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। तो हम हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान ज्ञान का जो चश्मा है ना, उसको लगा के फिर हमने कार्य करना है। और एक चीज प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बच्चों का एग्जाम्पल बताया, बच्चों को एसोसिएशन, बच्चों की भी एसोसिएशन है, तो बच्चों को एसोसिएशन में लगाएं। बच्चे क्या होता है, सेम लाइक माइंडेड एज ग्रुप में इट बिकम्स मच इजियर टू लर्न। कल को नहीं तो क्या होता है, बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा ये भी तो ऐसे होता है, और उनके पास बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको पूर्ण नॉलेज देनी है, और वो एक क्लास में नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, एसोसिएशन। जैसे हम सभी क्या कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, सभी शुद्ध हो रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें, और भगवान की दया से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आज के में कोई 22 साल का बच्चा है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है, कोई 12 साल का बच्चा है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है, कोई 8 साल का बच्चा है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है। तो हम उनको, बच्चों को भी एसोसिएशन में लगाएं। और शुरू में हो सकता है कि कठिनाइयां आए, क्योंकि बच्चे रेजिस्ट कर रहे हैं, पर हमने क्या करना है, अच्छा चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं टाइम लगाता हूँ, साथ में चलते हैं, प्रसाद खा के आएंगे बस मंदिर में, अच्छा बस दर्शन करके आएंगे मंदिर में। बच्चों को एक्सपोजर देना है। मंदिर से आप कल को गोविंदास है, गोविंदास से प्रसाद ला सकते हैं। अच्छा चलो तुमने लड्डू खाए हैं, अच्छा चलो ये लड्डू खा के बताओ। अच्छा ये केक देखो आज मंदिर से आया है, बर्थडे पे केक कहाँ से मंगाना है, मंदिर से मंगाना है, भोग लगा के। तो बच्चों को ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलप हो जाएंगे। शुरू में एप्रीहेंशंस रहते हैं, डाउट आते हैं, पर उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल। तो आई होप प्रभु मैं थोड़ा जस्टिफाई कर पाया आंसर देने में। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं ये समझ में मेरा आ गया कि मन से ही शुरू होगा सेवा का भावना, वो ऑटोमेटिक सोसाइटी के तरफ खींच लेना। प्रभु सबसे मंदिर से ही शुरू होगा और सोसाइटी तरफ चल जाएगा वो। प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम दान कर सकते हैं वो हरि नाम दान कर सकते हैं, अगर हमें दान करना ही है तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आई थिंक प्रभु जी का नेटवर्क कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी आ गए। अब हम आई थिंक 8:45 हो गए हैं, हम पॉज करते हैं, नहीं तो प्रभु बोलेंगे कि अच्छा आज तो ओवर टाइम करवा दिया प्रभु ने। ठीक है प्रभु, सब विजय प्रभु। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन हुआ। आई होप सब के प्रश्न आंसर्ड हो गए, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड हियर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन स्पेशली आपका हमेशा बहुत अच्छा रहता है, काफी सटीक आंसर देते हैं प्रभु जी। तो और जस्ट छोटा सा लेंगे कि किसी को याद हुआ श्लोक, हमने लास्ट सेशन में श्लोक का डिस्कस किया था, कोई सुनाना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ साक्षी माता। प्रभु जी क्या कल सुना सकते हैं? प्रभु जी लेट हो गया है बहुत आज तो। सॉरी प्रभु जी लेट हो गया आज, कल सुना सकते हैं? हाँ कल तो सुना ही सकते हैं, आज नहीं तो फिर कल सुना देंगे। ओके कोई बात नहीं, आप लोग कल प्रयास कीजिएगा उसको वापस से याद करने का, ठीक है? कल सुन लेंगे। 8:45 हो गया, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरे को खास करके स्पेशली बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छे से प्रभु जी ने आंसर किया, सारे लोग रिलेट कर पा रहे थे आंसर। अच्छा लगा आप लोगों को सेशन? एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए प्रभु जी को प्लीज। जी जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ वंडरफुल सेशन। हरे कृष्णा। हाँ यस हरि बोल। बर्थडे वाला ना वो भेज दूंगा। ठीक है, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और बहुत इम्पोर्टेंट अभी कुछ फेज आने वाला है इस चैप्टर में, तो इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।